जैसे ही पीएफआई पर बैन लगाया गया, मंत्रियों और नेताओं के बयान सामने आने लगे। केंद्रीय मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के पीएफआई पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया और इसे लेकर अपने राज्यों में भी नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही। केंद्र सरकार की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का आया। उन्होंने कहा कि एनआईए को जो सबूत मिले, केंद्र सरकार ने उसी आधार पर ये कार्रवाई की है। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल ही कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा, बाय बाय पीएफआई। इसके अलावा सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि ये नया भारत है, यहाँ राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बने संगठन स्वीकार नहीं है। बीजेपी शासित सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले की तारीफ की और कहा कि वो अपने राज्य में भी इसे लेकर अधिसूचना जारी करेंगे। संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया गया संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और आज हम मध्य प्रदेश में भी इसके प्रतिबंध की अधिसूचना या ऑर्डर जारी करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वह सुरक्षा के लिए जो आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है। इन लोगों ने पूरे प्रदेश को, देश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का काम किया, गैर सामाजिक गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते थे और विदेशों से भी इनके संपर्क थे। ये बहुत स्वागत कदम है। अब ऐसे पीएफआई के साथ साथ इनके जो अनुसांगिक संगठन हैं उन पर भी बैन किया गया है। अब किसी भी प्रकार से गैर कानूनी गतिविधियों को इजाजत नहीं है देश में। पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों पर पूरी तरह से 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया। 2 चरण की ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बैन के बाद आशंका जताई जा रही है कि इसके समर्थक प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में संवेदनशील इलाकों सहित कई राज्यों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। तो पीएफआई पर बैन को लेकर बीजेपी और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी अब आमने सामने हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे शैतानी ताकतों के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया, तो वहीं ओवैसी ने प्रतिबंध को खतरनाक बताया। डेमोक्रेसी के खिलाफ वायलेंट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो शैतानी हरकतें कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है। कई मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने भी केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है और साथ ही केंद्र सरकार के पीएफआई को बैन करने के फैसले को सही बताया है। मौलानाओं का कहना है कि वो लगातार इस संगठन को बैन करने की मांग कर रहे थे और आखिरकार केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर उनकी मांग पूरी कर दी। ऑल इंडिया सूफी दरगाह काउंसिल ने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा कि हमने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आज केंद्र सरकार ने हमारी मांग पूरी की। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरे एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए
और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि ऐसे संगठनों पर बैन लगना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग मजहब के नाम पर युवाओं को भटका रहे हैं। काश सही मजहब बताया होता, सही इस्लाम बताया होता, हमारे नौजवान को भटका के देश के खिलाफ खड़ा नहीं किया होता, तो आज ये हालात नहीं बनते। ये मेरी लड़ाई थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी, मेरे समाचार पत्र की लड़ाई थी। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी ये फतेह हुई, हमने ये जंग जीती। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर चौधरी इब्राहिम हुसैन का कहना है कि अगर पिछली सरकारों ने ऐसे कदम उठाए होते तो देश को और फायदा होता। भारत सरकार ने जिस तरह से पीएफआई और उसके एसोसिएट जो संगठन हैं उन पे जो पाबंदी लगाई है, ये सराहनीय कदम है। इन मौलानाओं का मानना है कि पीएफआई जो काम कर रही थी वो देश विरोधी और इस्लाम विरोधी था। इन मौलानाओं ने पहले भी सरकार से पीएफआई को बैन करने की बात कही थी।